दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तरीके का, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं जो कि एकदम क्लियर आपको दिखे तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से सारी चीजों को अपडेट करना है और यहाँ पर आप देखोगे अटेस्टेड कहाँ कहाँ करवाना है और यहाँ पर क्या क्या लिखना है, इन सभी चीजों को, यहाँ पर कौन सा पोर्शन आने वाला है, उस सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऑथेंटिक अपडेट आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइएगा जहां पर आपको पल पल की अपडेट मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ, मतलब कि यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह अपडेट करना है। ठीक है, चलिए सब कुछ आता है, मानते हैं आपको। ठीक है, डेजिग्नेशन किस चीज का, यहाँ पर किस पद पे है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, उनका फोन नंबर भी लेना है। ठीक है, तो जो नाम है उनका नाम लिखना है। ठीक है, नेम ऑफ द अटेस्टेड ऑफिसर, वो किस पद पे हैं और उनका फोन नंबर, और डॉक्यूमेंट जो आपका है जैसे कि आपका आधार कार्ड है, यहां पर आप क्या करोगे, अपडेट कर दोगे। क्यों करोगे भाई, अगर आपका आधार कार्ड ब्लर है या फिर आधार कार्ड की जगह आपने 10वीं का सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया है तो अब होगा कैसा, कुछ खुलेगा कैसे फॉर्म, इस चीज को समझिएगा। खुलेगा कुछ ऐसा जैसे कि प्रिंट तो आपको निकाल के रखना है, डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट जो है उसको खोलना। उसको खोलने के बाद कुछ आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, मैं दिखा देता हूं किस तरीके का कुछ ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरीके का कुछ ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे ना, यहां पर जब क्लिक करोगे तो आपको एक फोटो निकल के आएगा आपके सामने, जो कि कुछ इस तरीके से पीडीएफ के फॉर्म में आएगा। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में आएगा तो आप देखोगे कि यहां पर जो होगा ना आपका ब्लर होगा, या फिर 10th का सर्टिफिकेट था, आपने आधार कार्ड अपडेट कर दिया, डीएलएड का अपडेट कर दिया, कुछ भी है। तो अगर आप बीएड वाले हैं तो भी आप अपडेट कर सकते हैं, इसको लेकर के निश्चिंत रहिए कि आप बीएड वाले हैं तो नहीं कर सकते, आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, बट हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लर है, ठीक है, गलत अपडेट कर दिया है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर इस तरीके का तो साफ मेरा आ नहीं रहा, इतना ब्लर आ रहा है, मैं कितना भी कोशिश कर लूं। तो देखो एक टेक्निक है इसको करने का, उसको भी समझ लीजिएगा किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में मैं बात करने ही वाला हूं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि रेसिडेंट है, ठीक है, आपका डोमिसाइल है, आपका ब्लर आ रहा है तो यहां पर क्या करना है आपको, डोमिसाइल पे यहां पर जिससे भी अटेस्टेड करवा रहे हो उसका नाम, वो किस पद पे हैं, उनका फोन नंबर, फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे तो ये क्या है, यहां पर क्या आ रहा है, तो यहां पर दोस्त ये फाइल का नाम आएगा। तो आप प्रॉपर इस तरीके से रखना कि जो ये फाइल का नाम है ना, जैसे आइडेंटिटी है तो इसको ना, फाइल का नाम को जो है आप रीनेम कर देना। ठीक है, और वहां पर अपलोड आइडेंटिटी पर क्या कर लेना, जैसे कि आपको मान के चलो कि आइडेंटिटी है तो वहां पर लिख देना आधार, ताकि यहां पर फाइल में आधार ही लिख करके आए, इतनी सारी चीजें ना लिख के आओ। वैसे भी लिख के आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। और यहां पर आप देख सकते हो कि अभी भी ब्लर है या अभी भी आपका गलत अपडेट हो गया, 10 की जगह आधार हो गया है। कैसे, अगर मान लो आपने अपडेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, वो जब भी साइबर कैफे पे आप जाते हो तो सारी चीजें कर देगा। सारी चीजें करने के बाद वहां पर व्यू का ऑप्शन है तो आपको दिखाएगा, देखो ये आइडेंटिटी है, यहाँ पर ये साफ है, या फिर इसको और थोड़ा सा साफ किया जाए तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा ब्लर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं जो तरीका बताने वाला हूं उससे आपका 100 KB से नीचे आपका आराम से काम हो जाएगा। तो देखिए मैं तरीका क्या बताता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पे ओपन करना आई लव पीडीएफ। ठीक है, और यहां पर आई लव पीडीएफ ओपन करने के बाद यहां पर कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना है। तो जो आपकी फाइल होगी उसको सेलेक्ट करोगे। अब जैसे ये फाइल सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ये क्या है, गुड कंप्रेशन, मतलब अच्छा खासा कंप्रेशन होना चाहिए, क्वालिटी भी गुड होनी चाहिए। फिर एक हाई कंप्रेशन, बहुत ज्यादा कंप्रेशन, जैसे कि मान के चलो एक MB का आपका पीडीएफ है तो उसको 100 KB पर लाना है, तो बहुत ज्यादा हाई कंप्रेशन पे चाहिए, तो यहाँ पर चले जाओगे। दूसरा है लेस कंप्रेशन, मतलब कि आपका मतलब 120 KB के आसपास ही है, आप 100 KB पर लाना चाहते हो तो आपको लेस कंप्रेशन और हाई क्वालिटी पर जाना है। ठीक है, तो ये करोगे तो आपका 100 KB के अंदर रहना है, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 KB का, 20 KB का, 50 KB का लगा देना है आपको, नहीं, आपको ये मोटा मोटी करके चलना है कि आपको 80 KB से 90 KB के बीच में आपका हो जाए। ठीक है, 80 KB, 90 KB और 90 से 100 KB के बीच में भी रखोगे तो डॉक्यूमेंट आपको इस तरीके से ही साफ साफ दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है। ठीक है, ऐसा साफ साफ दिखेगा। ये 80-81 KB का डॉक्यूमेंट है, आप समझ रहे हो कितना कूल है। आप इस चीज को देखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देख सकते हो कि 80-81 KB का पीडीएफ आपको साफ दिख रहा है। और अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर लिखोगे पीडीएफ अंडर, ठीक है,
आप गूगल पे लिखोगे ना PDF अंडर 100 KB, तो आपको वहां पर बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर आप जाओगे और आप वहां पर 100 KB के अंदर अंदर, जैसे कि उसमें पूछेगा कितने KB के अंदर 100, तो आपका 91-95 KB तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो PDF एकदम ओरिजिनल रखना, कंप्रेस PDF को फिर कंप्रेस मत करना। जैसे कि एक ओरिजिनल PDF है जो कि आपकी 1 MB की होगी, ठीक है, जो मोबाइल, अच्छे मोबाइल से खींचना पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे मोबाइल से खींच करके फिर बनाना या स्कैन करवा के बनाना, आपकी इच्छा है, आप जैसे सुविधा आपको हो। तो 1 MB की है, आप उसको कंप्रेस करना चाहते हो 90 से 95, 80 से 85, 90 तक, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, यहां पर जाकर के वेबसाइट पर जाकर के आप इस चक्कर मत पड़ो कि मोबाइल में जो PDF मोबाइल है, मोबाइल से मैं बना लूंगा, मोबाइल से मैं PDF, मोबाइल पर भी एप्लीकेशन भतेरे हैं लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप कर सकते हो, मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां से कर सकते हो, तो मोबाइल से हो जाता है तो मोबाइल से कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइएगा, वहां पर जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चले जाइएगा, वहां पर जो आपका ऐप, कौन सा एप्लीकेशन पर आपका हो सकता है, कौन सी वेबसाइट पर हो सकता है, बच्चे करते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेफ हो सके और तरीके से हो सके, ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने देख लिया यहाँ पर किस तरीके से करना है, सारी चीजें मैंने बता दी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म में गलती का एक सुधार का मौका भी मिलना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा, फॉर्म में सुधार का भी मौका एक मिलना चाहिए, इस चीज को लेकर के हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि एक सुधार का मौका भी मिले, क्योंकि यहाँ पर अपलोड तो डॉक्यूमेंट कर देंगे लेकिन गलतियां जो है बच्चों ने कर रखी है, किस चीज को लेकर के, फॉर्म में मिस्टेक कर रखी है। जैसे कि किसी ने जैसे कि टोटल मार्क्स 1000 का होता है तो बच्चों ने 100 डाल रखा है, ठीक है। पाया है बच्चा, जैसे कि मान के चलो 2300 नंबर पाया बच्चे ने, तो गलती से 2100 नंबर लिख दिया है बच्चे ने, तो इन सभी गलतियों के लिए कहीं ना कहीं एक बार फॉर्म में संशोधन का मौका मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह भी है कि अगर संशोधन का मौका भी मिलेगा तो पॉसिबिलिटीज है कि गलतियां सुधरेंगी नहीं। इससे अच्छा है कि आप लोग संशोधन न करें, और हो सकता है जैसे कि मान के चलिए कि दोबारा से अगर मौका मिले तो आपको फिर दोबारा से गलती भी हो सकती है, फिर तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है तो बहुत सारे बच्चों की गलतियां हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको एफिडेविट के माध्यम से निपटाया जा सकता है, ठीक है। तो अंतिम मौका दिया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से, अब बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। सवाल ये भी ओमार को लेकर के, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ओमार को लेकर के जो भी सूचना निकल के आ रही है मैं आपको कुछ देर बाद इस चीज के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के, तो कट ऑफ देखो दोस्त, नॉर्मली जो मैंने आपको बताया है कट ऑफ उतनी ही जानी है, कट ऑफ लो ही जाएगी क्योंकि उनके पास बच्चे हैं नहीं, ठीक है। जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, तो 5 से 7 नंबर हाई जा सकती है, कहने का मतलब पासिंग मार्क्स 48 है तो 55 नंबर तक जा सकती है, पॉसिबिलिटीज ये है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिस तरीके का पेपर था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आई होप डाउट क्लियर होगा। ये देखो 81 KB का डॉक्यूमेंट है, तो आप ये मत कहो कि 100 KB के अंदर डॉक्यूमेंट साफ सुथरा नहीं आता है, आपके ये पढ़ने योग्य होने चाहिए। ये ऊपर का नहीं पढ़ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जनपद है, केंद्र है, विद्यालय कोड नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये जो है ना ये पढ़ने योग्य होना चाहिए। जैसे आपका मेन है रोल नंबर पढ़ लिया जाए, आपका सर्टिफिकेट नंबर पढ़ लिया जाए, आपका नाम पढ़ लिया जाए, ये छोटा मोटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, अगर उसके बाद भी ब्लर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ब्लर हो रहा है, बाहर थोड़ी कर देंगे किसी को, बच्चे ही नहीं मिलेंगे ना, फिर आप इस चीज को लेकर के भी दावा ठोक सकते हो, भाई एक डॉक्यूमेंट ब्लर अपडेट किया था जबकि नंबर अच्छे हैं तो आपने बाहर कैसे कर दिया, हम तो वही स्टूडेंट है, आप देख लीजिए ना। और अटेस्टेड करवा दोगे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, ब्लर हो जाएगा, अटेस्टेड करवा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नाम पता सब लिख रखा है, उससे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि मान के चलो ये अटेस्टेड का ऑप्शन है, ठीक है, एन शंकर है, ये आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ठीक है, और इनका मोबाइल नंबर है, तो अटेस्टेड कराने के बाद अगर कोई दिक्कत होता है इनके पास फोन जाएगा कि हाँ फलाने आदमी का आपने अटेस्ट किया था, बिल्कुल किया था, तो आप वहां पे वेरीफाई हो जाएंगे, तो टेंशन लेना ही नहीं है आप लोगों को। चैनल के साथ जुड़े हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, सभी डाउट का सोल्यूशन आपको मिलेगा। जो भी डाउट अभी भी बच गए हैं टेलीग्राम पर पूछिए या कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जवाब देता ही देता हूँ। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे किसी, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, चाहे तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।